लड़के को मोबाइल पर कुछ मैसेजेस मौसूल होते हैं। मैसेजेस जो होते हैं वो उसकी बड़ी बहन ने किए होते हैं। कुछ वीडियोस हैं, जैसे ही वीडियोस को खोलता है तो अंदर से क्या देखता है कि उसकी छोटी बहन की गंदी वीडियोस हैं। वो बड़ा परेशान होता है। आगे मामला क्या चलता है वो आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की ये जो कहानी है ये हमारे हमसाए मुल्क की है। मुजफ्फरनगर का एक लड़का है जयप्रकाश। जयप्रकाश की कजन की शादी है और ये काम करता है गोवा में। और वहीं पर ललिता जो है वो अपनी एक सहेली की कजन की शादी में आती है। ललिता और सुमीता दो बहनें हैं। सुमीता ने अपने भाई को वीडियोस भेजी थी। अब आपको समझ आ गया कहानी क्या हो रही है। इस शादी में ललिता आती है। ललिता जो है वो 21 साल की लड़की है, बड़ी खूबसूरत है। शादी के अंदर हंस खेल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और जयप्रकाश जो है वो भी वहीं पर मौजूद है। छुट्टी आया हुआ है शादी के अंदर और वो ललिता को देखता है और आंखों से आंखें मिलती हैं, स्माइल होती है, एक दूसरे के पास आते हैं, नंबर एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद क्या होता है, नंबर एक्सचेंज हुए, शादी खत्म हुई, आपस में बातें होने लगी, घंटों बातें होती, फिर मुलाकातें होती। अब ये मुजफ्फरनगर के अंदर मुलाकात करते दोनों। जब वो छुट्टी पे आता तो लड़की भी आ जाती, कई बार छुट्टी के बगैर भी वो आ जाता और कहीं ना कहीं होटल में रुककर रातें गुजारते, दिन गुजारते, डिम लाइट्स, डिम वीडियोस मेमोरी के तौर पे। अब एक रात जयप्रकाश जो है वो ललिता से रात के 2 बजे कॉल कर रहा है। अब कॉल पे बात हो रही है तो वो बार बार अपना आंखें जो है कभी इधर करती है कभी इधर करती है, मतलब जैसे किसी और के साथ भी वो आंखों के साथ राब्ते में है। अब जयप्रकाश उसे कहता है कि तुम्हारे कमरे में कोई और भी है, तुम बार बार इधर उधर क्यों देख रही हो, जबकि मैं स्क्रीन के ऊपर हूं, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं स्क्रीन ही देख रहा हूं ना। तो वो लड़की कहती है नहीं, यहाँ कोई नहीं है। इतने में जयप्रकाश को पीछे दीवार के ऊपर एक साया नजर आता है। जब साया नजर आता है तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी घर में कमरे में कोई ना कोई लाजमी है, तुम्हारे पीछे एक साया भी मैंने अभी देखा है, कोई लड़का है तुम्हारे कमरे में, रात के 2 बजे तुम्हारे कमरे में लड़के का क्या काम है। अब लड़की क्या करती है, बैक कैमरा खोलती है और पूरे कमरे में मोबाइल को घुमाती है, कहती लो देख लो यहाँ कोई नहीं है। लड़का कहता है कि मैं अब क्या करूं, मैंने तो खुद साया देखा, मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन करूं, अब तुमने उसको बाहर भेज दिया होगा। अब सुमीता जो है और ललिता जो है उसको गुस्सा आता है, कॉल को बंद करती है, उसको मैसेज करती है कि मैंने अब तुम्हारे साथ कोई राब्ता नहीं रखना, तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। अब नंबर कर दिया ब्लॉक। नंबर ब्लॉक हुआ। जयप्रकाश ने दूसरे नंबर से कॉल की और उसे कहा कि मैं तुमसे सॉरी करता हूं, मैं गलतफहमी का शिकार हो गया था, तो मैं माजरत करता हूं, मैं तुम्हारे साथ दोबारा से रिलेशन जो है ना उसको चलाना चाहता हूं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब ललिता जो है कहती है नहीं, ये तुमने मेरा एतमाद तोड़ा है, मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, मैं तुमसे अब कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। वो नंबर भी बंद किया और ब्लॉक कर दिया। अब जयप्रकाश जो है वो उसकी बहन सुमीता को कॉल करता है, क्योंकि जब रिलेशन में होते हैं ना तो सारे घर के नंबर इधर उधर दे, ये मेरी बहन का, ये भाई का, ये फलां का, ये फलां का है। तो उसे कॉल करता है, कहता मेरा इस तरह से उसके साथ रिलेशन है, आपकी बहन के साथ, और मैं उसे बहुत पसंद करता हूं, मैं आगे उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं, तो आप उसे कहें कि मैं मेरे साथ सुलह कर ले, मेरे से गलती हो गई है। अब सुमीता जो है ललिता को फोन करती है, कहती भाई ये क्या प्रॉब्लम चल रही है, ये कौन है लड़का। वो उसको बताती है कि इस तरह से हम लोग साथ थे, हमारा आपस में रिलेशन था, तो अब वो इस तरह की बातें कर रहा है जिस बिना पे मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, मैं उससे तल्लक नहीं रखना चाहती। अब उसकी बहन उसको फोन करती है जयप्रकाश को, उसे कहती है कि देखो, वो कहती है कि तुमने उसका ट्रस्ट तोड़ा है, अब वो तुम्हारे साथ तल्लक नहीं रखना चाहती, तुम अपने तो क्या किसी भी नंबर से उससे राब्ता ना करो तो बेहतर है। अब लड़का क्या करता है कि 5 से 6 वीडियोज सुमीता को भेजता है, कहता है ये देखो, ये वो वीडियोज हैं जब हम एक साथ थे, हम एक जिस्म हो चुके हैं, हमारे साथ इस तरह के तल्लकात थे। अब उसे कहो कि इस तरह ना करे, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं यहाँ पर आप लोगों को कोई भी धमकी या ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक आपको बता रहा हूं कि मामला यहां तक थे। अब ये वो वीडियोस थी जो बंद कमरों में बनाते रहे वो लोग, और लड़की को इसका पता था कि वो वीडियोस बनाता है, लेकिन तब तो वो एंजॉय कर रहे होते थे। अब बहन जो है वीडियोस उठाती है, भाई को भेज देती है। भाई जैसे ही मोबाइल खोलता है, छोटी बहन की गंदी वीडियोस उसके सामने आ रही हैं, सर पकड़ के बैठ गए। वापस आया घर, तीनों बहन भाई बैठे हैं, बात कर रहे हैं। वो कहता है देखो, बहन से पूछा तो उसने बताया सारा मामला कि इस तरह से था, हम लोग रिलेशन में थे। उसने कहा चलो रिलेशन में थे, लेकिन अब अगर ये वीडियोस बाहर कहीं अपलोड कर दे तो फिर क्या होगा। अब ये सोचते हैं, फिर अगले दिन प्लान बनता है कि तुम उससे बात करो और उसे उसी तरह से ट्रीट करो और उसे बुलाओ।
अब लड़की अगले दिन उसे करती है अनब्लॉक। अनब्लॉक करके उससे वही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, 2 से 3 दिन गुजरते हैं, उसको कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है, मैं मुजफ्फरनगर आ रही हूँ, तुम भी आ जाओ। लड़का तो पहले से ही प्यार में पागल था, वहां से निकलता है, मुजफ्फरनगर पहुंचता है। एक फ्लैट इन्होंने पहले से लिया होता है और फ्लैट के अंदर 5 लोग मौजूद होते हैं, जबकि लड़के को नहीं बताया गया। लड़के को सिर्फ यही पता है कि लड़की अकेली है। 5 लोग मौजूद हैं, जिसमें लड़की का भाई, लड़की की बहन, लड़की खुद, उसका एक मामू और उसके एक मामू का बेटा। जैसे ही लड़का कमरे में पहुंचा तो इन लोगों ने उसको पकड़कर बांधा। बांधने के बाद डंडे सोटे चला के उसको मारा, अच्छे से पीटा। जब वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया तो उसके बाद उसका कत्ल किया और उसकी लाश के 3 हिस्से कर दिए। 3 हिस्से करने के बाद उसको एक बोरी में बंद किया और पास एक नदी के अंदर फेंक दी। इलाके के लोगों ने सुबह जब लाश देखी बोरी के अंदर तो पुलिस को कॉल की। पुलिस गई, पुलिस ने लाश अपनी तहवील में लिया और उसको हॉस्पिटल भिजवाया, फिंगरप्रिंट वगैरह मैच करवाए। तो वो लड़के की जब पहचान हुई तो उसके घर वालों को फोन किया कि आपके बेटे की लाश मिली है, आए जरा शिनाख्त करें। घर वाले पहुंचे, जाकर शिनाख्त की तो वाकई उनका बेटा था। अब पुलिस जो है उन्होंने आगे इस केस को खत्म करना था, पूछकर शुरू की उनके वालिदैन से कि क्या हुआ, किसी से दुश्मनी, जो भी मामला थे। उन्होंने कहा हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। तो फिर लड़के की CDR निकाली, उसके मोबाइल को चेक किया गया, फिर जहां वो रुका था, जिस इलाके में था, उस इलाके को चेक किया गया। तो एक जगह पर देखा गया कि एक फ्लैट से एक CCTV कैमरे की फुटेज है जिसमें 3 लोग एक बोरी को उठा के एक साइकिल पे रखते हैं और आगे लेके जा रहे हैं। अब CDR के अंदर लड़की का नंबर आ गया, लड़की को उठा लिया गया। लड़की से जब पूछताछ हुई तो उसने सब कुछ बता दिया कि हमने इस तरह से इसको कत्ल किया। अब सबके सब मुजरिम जो है वो पुलिस की हिरासत में है। लेकिन यहां पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि देखें, रिलेशनशिप जो है आप बना लेते हैं, बना लिया, बनाने के बाद पार्टनर के साथ या तो इस हद तक जाएं कि उसके साथ पूरा ट्रस्ट रखें। पहली बात तो यह है कि रिलेशन बनानी नहीं चाहिए। रिलेशन आपको कोई अच्छा लग रहा है तो अपने वालिदैन से बात करें और सीधी सीधी शादी करें, निकाह करें, काम खत्म करें। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने जो बयान दिया वो यही था कि हमने सिर्फ इसलिए इसको खत्म किया कि अगर ये वीडियो नेट पर डाल दे तो हमारी कहीं इज्जत नहीं रहेगी, हमारी बहन रुसवा हो जाएगी। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि कौन गलत है, कौन ठीक है। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।